तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखो, मैंने पूरा डिटेल बना के रखा है, ग्रेटिट्यूड टेक्निक कंप्लीट डिटेल। ये कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है। ये सारे सवालों के जवाब मैंने 50 वीडियो के कमेंट से निकाले हैं, जो आपके सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल होते हैं, और ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल, ग्रेटिट्यूड टेक्निक। तो ग्रेटिट्यूड टेक्निक क्या होता है? ग्रेटिट्यूड टेक्निक एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ होकर लिखते हैं, आभार होकर लिखते हैं, जिसके जो चीज़ आपको रोज़ मिली है, रोज़ मिल रही है या फिर आपके पास पहले से है, जो भी आप लिखते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड टेक्निक। यानी कि आप आभार व्यक्त करते हैं, आभार महसूस करते हैं, कृतज्ञ होते हैं यूनिवर्स के लिए, और इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो जाती है। दूसरा है कैसे लिखते हैं। तो ग्रेटिट्यूड टेक्निक लिखने का टाइम अलग अलग हो सकता है हर किसी के लिए। कोई सुबह लिखता है, कोई रात को लिखता है। मेरा टाइम है, मैं सुबह लिखता हूँ। कई लोग रात में लिखते हैं। तो सुबह लिखने का रीज़न ये है कि सुबह फ्रेश माइंड रहता है और पूरे दिन की ट्यूनिंग हो जाती है सही तरीके से। पूरा दिन जो है वो पॉजिटिविटी के साथ बीतता है, इसीलिए मैं दिन में लिखता हूँ। कई लोग रात में शांति रहती है इसलिए रात में लिखते हैं। तीसरा है क्या क्या लिखते हैं। तो क्या क्या लिखने के ऊपर जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ आपको वही लिखना रहता है। जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हर दिन, जो भी चीज़ आपके पास मिली है, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर, आपकी बॉडी, ये ट्राइपॉड, ये मोबाइल, आपका जॉब, आपका बिजनेस, जो भी चीज़ें आपको मिली है आपको केवल वही लिखना रहता है। इसके बाद है कब लिखते हैं। तो कब लिखते हैं मैंने बता दिया, कोई सुबह लिखता है, कोई रात को लिखता है, आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं, कोई भी बंदिश की बात नहीं है। इसके बाद है किस कलर के पेन से लिखते हैं। तो मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं ग्रीन कलर के पेन से हेडिंग लिखता हूं, ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। कोई भी चीज़ के लिए हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखता हूं, जैसे ग्रेटिट्यूड फॉर माय फैमिली, ग्रेटिट्यूड फॉर माय होम, इस तरीके से लिखता हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप भी देने वाला हूं जो आपके मैनिफेस्टेशन को 10x बढ़ा देगी, और मैं खुद का ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं, ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करता हूं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है थोड़ा आपको दिखाने के लिए, लेकिन ब्लैक पेन नहीं, ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो आप अदर इच्छा के लिए। और अगर आप मनी के लिए लिख रहे हो ग्रेटिट्यूड तो फिर आप ग्रीन पेन का यूज़ करें। अगर आप लव और रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो तो आप रेड पेन से लिखें। इस तरीके से आप अलग अलग पेन से लिख सकते हैं। ब्लैक पेन को अवॉइड करें क्योंकि ब्लैक थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ मेरे को लगता है होता होगा, इसीलिए आप ब्लैक को अवॉइड करके किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है राइट पेज एंड लेफ्ट पेज ग्रेटिट्यूड क्या है। तो राइट पेज, लेफ्ट पेज ग्रेटिट्यूड कई लोग यूज़ करते हैं। लेफ्ट पेज में वो लोग हर दिन का ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि आज मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, और राइट पेज में वो लोग अपनी इच्छा को लिखते हैं। तो आप अपनी इच्छा को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ आपको चाहिए, मान लीजिए आप कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी तक वो चीज़ आपके पास आई नहीं है, फिर भी आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं ताकि वो और तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए। तो मान लीजिए आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अभी भी जैसे मैं लिखूंगा मनी के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, अभी जैसे मैं 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँ, तो मैं क्या लिखूंगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ हैप्पीली एंड ईजीली। तो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इस तरीके से आप अपना ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए कैसे लिखेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव अ ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप। या फिर अगर आप पार्टनर के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से आप जो भी फीलिंग इमोशन आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो फीलिंग इमोशन के साथ लिखेंगे। इसके बाद है कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो पॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, आप हर दिन 21, 11, 31 इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर है, तो आप 11 पॉइंट से शुरू कीजिए, बाद में आप 21, 31 जितना आपको लगे फील करते हैं उतना लिखिए। मेरा पर्सनली पूछोगे तो मैं 21 पॉइंट्स लिखता हूँ, आप कितना भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कितने दिन तक लिखना होता है। तो कितने भी दिन तक आप लिख सकते हैं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आप शुरू कर रहे हैं तो 21 डेज से शुरू करें। इसके बाद ये आप जैसे आपको अच्छा लगेगा, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, तब आप इसको कितने भी दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी वाइब्रेशन को हमेशा बढ़ाई रहेगी और आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। इसके बाद है डेली सेम पॉइंट्स लिखना होता है। अगर आप डेली सेम पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मैंने बताया, आज घर के लिए लिखो, कल अपनी जॉब के लिए लिखो, परसों अपने बिजनेस के लिए लिखो, उसके बाद अपने पार्टनर के लिए लिखो, फिर अपनी फैमिली के लिए लिखो, फिर अपने मदर अर्थ के लिए लिखो जहाँ से आपको हर चीज़ रिसोर्सेस मिल रहे हैं,
फिर आप किसी और चीज़ के लिए, जैसे अपने मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए लिखूंगा, किसी का बिजनेस है वो लिखेगा। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के लिए लिख सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं, मनी के लिए लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के लिए लिखेंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको मिली है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, भगवान ने आपको दिया है, आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये, और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। इसके बाद है कितने लाइन में लिखना होता है, तो ये जनरली 1 से 2 लाइन का रहता है। कई लोग 3 लाइन में भी लिख देते हैं, लेकिन 1 से 2 लाइन लिखेंगे तो ठीक है। इसके बाद है हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए आपको एक डायरी खरीदनी होगी, एक जर्नल खरीदनी होगी। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई भी डायरी चलेगी, कॉपी चलेगी। पेन लिखेंगे, पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। अगर आप मोबाइल में लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पेन से लिखने से क्या आता है कि आपका पूरा फोकस लिखने पे रहता है। तो वो जो जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, उस पर आपकी पूरी फीलिंग्स, इमोशंस डलती हैं और आप उसके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पाते हैं। मोबाइल में हम कुछ काम करते करते, मल्टीटास्किंग करते करते लिखते हैं तो फिर वो फीलिंग, इमोशन नहीं आ पाता है। लेकिन जब आप पेन पेपर से लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको उसमें फीलिंग, इमोशन आते हैं। और एक डायरी खरीद लीजिए, हर दिन उसमें लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगी। और आप जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, उसको भी आप पॉजिटिव वे में लिखना शुरू करें कि मेरे को ये चीज़ मिल गई है। एक्ट एज इफ टेक्निक इस्तेमाल करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। इसके बाद है किस लैंग्वेज में लिखें। तो मैं बताऊं कि एक मेरे क्लाइंट है, वो मराठी लैंग्वेज में हर दिन मेरे को लिख के भेजते हैं। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता उनका ग्रेटिट्यूड, लेकिन वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। मैं जनरली इंग्लिश भाषा में प्रीफर करता हूँ, कई लोग हिंदी में लिख के मेरे को भेजते हैं। तो क्लाइंट्स का अलग अलग रहता है, मेरे को, मैं किसी को मना नहीं करता, ना आपको मना करूँगा। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है किस समय लिखें। तो मैंने पहले ही बता दिया, सुबह, शाम, दिन, रात, शाम को कभी भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है क्लबिंग क्या होता है। तो क्लबिंग मैंने बताया था, जो लेफ्ट पेज राइट पेज, लेफ्ट पेज में ग्रेटिट्यूड और राइट पेज में अपनी इच्छा को लिखना रहता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। भले ही वो इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपको लिखना होता है ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिले कि आप इस इच्छा का वेट कर रहे हैं और आप अच्छा फील कर रहे हैं, तब वो चीज़ आपके पास जल्दी आएगी। एक क्या होता है कि हम जो चीज़ मिल जाएगी वो मिलने के बाद हम खुश होंगे, ऐसा होता है। ये पुराना तरीका है, ऐसी तरीके से इच्छा पूरी नहीं होती है। एक क्या होता है, हम हैप्पी रहते हैं तो इच्छा हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए बोलते हैं अट्रैक्ट नॉट चेज, यानी कि पीछे मत भागो अपनी इच्छा के। आप खुश रहना शुरू करोगे तो इच्छा अपने आप आपके पास आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लबिंग जो होता है कि आप अपनी इच्छा को लिखेंगे। आप क्लबिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको बीच बीच में लिख सकते हैं। आप जैसे लेफ़्ट पेज राइट पेज नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपनी इच्छा को लिखेंगे, फिर कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, फिर आप जो चीज़ नहीं है उसके लिए इच्छा को लिख सकते हैं, फिर जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। इस तरीके से आप मिक्स करके लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लबिंग। तो एंड में एक टिप बताने वाला था मैं, जिससे कि आपकी जो इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, वो 10x बढ़ जाएगी। वो ये है कि हर दिन जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को पकड़ें, तब उसको देख के उसको फील करें, उसके प्रति पहले, उस ग्रेटिट्यूड जर्नल के प्रति पहले प्यार महसूस करें कि ये ग्रेटिट्यूड जर्नल मेरी मैजिकल जर्नल है और ये कितनी अच्छी है, मैं लिख पा रहा हूँ, मेरा शरीर ठीक है, मैं आज खुश हूँ, मैं आज ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, नया दिन देख पाया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया दिन नहीं देख पा रहे हैं, रातों रात वो चल बस रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड फील करो। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को भी पकड़ने के बाद आपको यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि ये मैजिकल जर्नल है और जो भी मैं आज लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल सच होने वाला है अपनी इच्छा के लिए, और जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए तो मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड फील करता ही हूँ। तो ये एक मैजिकल ग्रेटिट्यूड जर्नल है। तो आपको अपनी जो ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखेंगे, शुरू में हेडिंग डालेंगे, वहाँ पर आप लिख दीजिए मैजिकल ग्रेटिट्यूड जर्नल। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, मैजिकल रशप्रीत सिंह, ठीक है। मेरा नाम है रशप्रीत सिंह, आपका नाम कुछ और है तो मैजिकल पूनम कौर, मैजिकल रणवीर सिंह, इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना नाम, ठीक है। और ख़ुद का ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बाकी जो मेरे क्लाइंट्स के ग्रेटिट्यूड है वो भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने भी ग्रेटिट्यूड फील किया है, मेरे को भेजा है। अगर आप भी मेरे से बात करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी मदद लेना चाहते हैं, तो नीचे कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी शायद ये पूरा फुल हो चुका है, 15 दिन का
कॉल बुक हो चुका है, स्लॉट बुक हो चुके हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम को। और अगर आप एफर्मेशन लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक से सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।